देखिए, अगर आप भी इस बार के एमपी बोर्ड 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट के एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट के एग्जाम आपके बचे हुए हैं, जिसमें से नेक्स्ट एग्जाम है आपका एसएसटी का। अब ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कट होते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर ही 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, सिविक्स आ जाता है। एंड चारों के ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पता होने चाहिए, क्योंकि पूरी बुक अगर आप पढ़ने बैठेंगे आखिरी टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम तो होगा ही, साथ में आप क्वेश्चन आंसर मिक्स करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको पेपर में होगा कि इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। इसमें आपको बस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए। क्वेश्चन तो ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऑब्जेक्टिव तक हमने पूरी बुक के एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको पूरा इंपॉर्टेंट कंटेंट एक्सेस करना है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें थ्योरी होती है। काफ़ी बच्चों के पेपर छूट भी जाते हैं क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। थ्योरी और टाइम आपको साथ में मैनेज करना रहेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग आप उतने ही आंसर करें जितने नंबर में आपसे पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आपने याद की हुई है तो आप पूरी थ्योरी करके आए। 2 नंबर के हिसाब का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का आंसर आपको करना है, 3 का है तो 3 का करना है, 4 का है तो 4 का करना है। तो ये बात आपको फर्स्ट पता होनी चाहिए, जिससे कि पेपर आपका ना छूटे। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आंसर हमें आखिरी टाइम में पढ़ना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी आएगी एंड ज़्यादा आपके इसमें मार्क्स कट होने के चांसेस इस कारण से भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका जो हिस्ट्री हो गया उसमें जो ईयर वगैरह होते हैं, ज्योग्राफी में आपका एरिया वगैरह हो गया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने अगर ध्यान नहीं दी तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर कट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी डीप थ्योरी है, कोई चेक नहीं करता है। मेन जो चीज़ें चेक की जाती हैं वो यही सारी हैं, ईयर चेक हो गए, नेम चेक हो गए, या फिर वो सारी चीज़ें जहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स का यूज़ होता है, डेटा का यूज़ होता है, ईयर हो गए, नंबर्स हो गए, इनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कट होते हैं। थ्योरी इतनी डीप में कोई चेक नहीं करता है, तो इसमें आपको इन चीज़ों पर अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड ऐसे हमने आपके सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, जो कि आप भी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, क्योंकि एसएसटी का पेपर थोड़ा सा टफ आने के चांसेस होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ईयर भी मेंशन कर रखे हैं कि अगर सेम क्वेश्चन आया है तो इस ईयर में इस टाइप से आया था, नेक्स्ट ईयर में इस टाइप से मॉडिफाई करके आया हुआ है, एंड वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, किसके सेशन में आया हुआ है, सारी चीज़ें हमने इसमें मेंशन कर रखी हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा एसएसटी में, आपको ज़्यादा थ्योरी याद नहीं होती है, तो बस इतने क्वेश्चन रट के जाइए जो कि हमने आपको इस पीडीएफ में दे रखे हैं, आपका काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी हमने दोनों के ही दे रखे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के ही। वैसे तो इतना कंटेंट काफ़ी है जो कि आप हमारे कोर्स से चेक कर सकते हैं। एसएसटी का हमने सेक्शन बना रखा है। बाकी अगर आपको और अच्छी पढ़ाई करनी है तो नीचे आप पाएंगे परीक्षा दिन में हमने सारे ऑब्जेक्टिव आपको समझाए हुए हैं वीडियोज़ में, वो आप पढ़ सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको परीक्षा बोध अध्ययन चाहिए तो उसके भी पीडीएफ हमने दे रखे हैं। नीचे अगर आप पीडीएफ सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एसएसटी का हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मैप स्टडी वगैरह जो भी मैप्स आपके आते हैं इंपॉर्टेंट, सारे हमने कवर कर रखे हैं। तो मैप जैसे इजी क्वेश्चन में आपको नंबर कट नहीं करवाने हैं, इन्हीं मैप से क्वेश्चन आएंगे तो इनको जरूर से देख के जाइएगा। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके काफ़ी काम की चीज़ यहाँ पर है। 1 लाइनर एमपी बोर्ड की तरफ से आए हुए थे, एसएसटी का पढ़ के जाइए, चैप्टर का रिवीजन आपका वैसे ही हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव बनने के भी चांसेस वहीं से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ में अगर आपको और अच्छे से डीप में पढ़ाई करना है, एसएसटी में आपको पूरे मार्क्स चाहिए 75 में से 75, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी हमने अपडेट कर रखी है जो कि काफ़ी बड़ी है। आपके पास टाइम है तो आप इससे पढ़ के जा सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको जो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बाहर आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो बस उतना कीजिए। काफ़ी कम टाइम है आपके पास, अच्छे से यूज़ कीजिए। 3 से 4 घंटे में आप ये पूरा कंटेंट कवर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करके आएंगे होम पेज पर आपको कोर्स का एक सेक्शन दिख जाएगा। यहाँ पर 10th का कोर्स है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हमने कवर करवाए थे। जिन बच्चों ने खरीदा है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनको हुआ होगा इन एग्जामिनेशन में। एसएसटी बचा हुआ है, इसमें आपका हिंदी भी कवर हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ से बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।